जय हिंद स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डू एस डायरेक्टेड और डू एस डायरेक्टेड में हमने 20 क्वेश्चंस कर चुके थे। 21 क्वेश्चंस की ये सीरीज, मतलब ये दूसरा वीडियो हम आप लोगों के लिए बना दे रहे हैं। ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से हमने इन क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, सी वेंट टू वर्क, सी डिड नॉट वांट टू गो। इसे कंबाइन करना है, कंजक्शंस का क्वेश्चन है, इसे कंबाइन करना है बट से। तो देखो यहाँ पर क्या है, सी वेंट टू वर्क, सॉरी सी वांट टू वर्क होगा, यहाँ वेंट नहीं होना चाहिए, सी वांट टू वर्क, सी वांट टू वर्क, सी डिड नॉट वांट टू गो। वह कार्य भी करना चाहती है, बाहर भी नहीं जाना चाहती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसको हम बट से ही जोड़ सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर बताओ? वह सी वांट टू वर्क, सी वांट टू वर्क, वह कार्य चाहती है, लेकिन बट सी डिड नॉट वांट टू गो, लेकिन वह जाना नहीं चाहती। वांट टू गो मतलब बीच में हमने बट लगा दिया, बाकी सेम लिख दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्या है। ए बुक कैन बी ए लॉट ऑफ A book can be a lot of fun to read. Fun to read. A book can be boring. A book can be boring. BORING, boring. देखिए क्या लिखा है, इसे जोड़ना है आर से। किसे कंबाइन करना है? आर से। यहाँ पे लिखा है ए बुक कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू रीड। ए बुक कैन बी बोरिंग, मतलब बुक की ही दो बातें बताई गई है कि ये या तो ए लॉट ऑफ फन, उसे पढ़ने में बहुत मजा होगा, मजा आ सकता है, या फिर क्या हो सकती है? बोरिंग हो सकती है। तो यहाँ और से ये सेंटेंस जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? तो हमने कहा ए बुक, क्या करेंगे? पहले सेंटेंस को पूरा लिखेंगे। ए बुक कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू रीड। टू रीड, अब रीड के बाद हम वापस से एक बुक नहीं लिखेंगे क्योंकि उसी बुक की बात हो रही है, इसीलिए रीड और कैन बी बोरिंग। यहां पे भी कैन बी लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट बोरिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? ए बुक कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू रीड और बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। हाँ, इसे मिटा दें पहले। 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप नोट करते चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। या आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, नोट करने की क्या ही जरूरत है। यहां पे ध्यान से देखें, अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर का। ही वांटेड टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है, चाहता था, है नहीं, हाँ। ही कुड नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड, ही कुड नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड, वह ब्लड के साइड पे खड़ा नहीं रह सका। कैसे बनेगा? ही कुड नॉट, इसको जोड़ना है सेंटेंस कंबाइन विथ यट, इसको कंबाइन करना है यट से, है ना। तो देखो क्या होगा, ही कुड नॉट। अब इस सेंटेंस में ही वांटेड टू बी ए डॉक्टर, इस सेंटेंस में हम पहले लिखेंगे ही कुड नॉट, पहले हम लिखेंगे ही कुड नॉट स्टैंड द
साइट ऑफ ब्लड, साइट ऑफ ब्लड, yet wanted to be doctor, yet wanted to be doctor. He could not stand the sight of blood, वह ब्लड के साइट में या ब्लड के जहां पर ब्लड होता है उसके साइट में खड़ा नहीं रह सका, फिर भी yet फिर भी wanted to be a doctor, फिर भी वह डॉक्टर बनना चाहता था। बात समझ गए? कैसे करना है? आप ये करेंगे कि यहां पे सबसे पहले इस सेंटेंस को देखेंगे कि ही कुड नॉट स्टैंड द साइट ऑफ ब्लड, वह ब्लड के साइट में खड़ा भी नहीं रह सका, फिर भी वांटेड टू बी ए डॉक्टर, फिर भी डॉक्टर बनना चाहता था। ऐसे डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। करण इज टू वीक, करण इज टू वीक to walk himself, करण बहुत वीक है। कैसा है? वीक है। इसको टू से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? टू। कैसे रिप्लेस होगा? सिंपल सी बात है, यहां पे लिखा है टू। अच्छा, टू की जगह इसको सो दैट बनाना है। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने किया हुआ है, मतलब सो दैट को टू में कन्वर्जन या टू को सो दैट में बदलने वाले क्वेश्चंस आपने किए हैं। तो यहां पे है टू, क्या लिखा हुआ है? टू, और इस टू का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सो दैट लगा हुआ है तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे? देखिए, हमने आपसे कहा था कि करण तो करण ही रहेगा, और ये बहुत कैसा है? करण इज टू वीक, करण इतना वीक है टू वॉक हिमसेल्फ, कि खुद से नहीं चल सकता। हम इसे बनाएंगे करण इज सो वीक, करण इज सो वीक। इस टू की जगह लिख देंगे सो वीक, करण इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, क्या है? वॉक है तो वॉक ही लिख दो, वॉक हिमसेल्फ। करण इतना कमजोर है कि वह खुद से नहीं चल सकता। करण इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक हिमसेल्फ। ये होगा टू से सो दैट कन्वर्जन। इस टू को हटाएंगे, इस सो को लिखेंगे, इस टू को हटाएंगे, इस दैट को लिखेंगे। बात समझ गए? बिल्कुल बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, टू के साथ में आप इसको बना पाएंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। इसी क्वेश्चन को देख करके आप बनाकर बताएं, और कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 25। सिमरन इज टू पुअर टू डिपॉजिट हर फी, डिपॉजिट हर फी। किसी का फीस है जो करण नहीं दे सकता। करण इज टू पुअर, करण इतना गरीब है टू डिपॉजिट हर फी, कि उसकी फीस नहीं दे सकता। सॉरी, करण नहीं यार, सिमरन है ना। तो सिमरन इज टू पुअर, सिमरन इतनी गरीब है टू डिपॉजिट हर फी, कि वह उसकी फी पे नहीं कर सकती। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप बता दो। इसका आंसर होगा सिमरन इज टू की जगह हम सो लिख देंगे, पुअर को पुअर ही लिखेंगे, दैट लिख देंगे अगले टू की जगह, कैन नॉट। वेरी गुड, कैन नॉट। दैट सी कैन नॉट, यहां पे सी भी लिखना है, पूरा ही बिठा के लिखते हैं, ठीक है। दैट सी कैन नॉट डिपॉजिट, तो डिपॉजिट ही रहेगा, डिपॉजिट, डिपॉजिट हर फी, दैट सी कैन नॉट डिपॉजिट हर फी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
24, 25, 26। ही इज टू वीक टू, ये भी क्वेश्चन 2 का ही है और इसे आपको सो दैट में मतलब 2 की जगह पर सो दैट लिख करके बनाना है। कैसे बनाएंगे आप इसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ 27 है, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स। ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। क्या बनेगा इसका, बनेगा ही इज सो वीक। अब आप समझ पा रहे होंगे, 2 की जगह हटाया सो लिखा, अगले 2 को हटाया दैट लिखा, और इसके बाद में यहां पे देखो ही है तो ही लिखा, दैट ही। अगला हम लिखेंगे कैन नॉट, कैन नॉट लिफ्ट तो लिफ्ट ही होता है, लिफ्ट कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इतना वीक है कि वह इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका भी अर्थ वही होगा कि वह इतना वीक है कि इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। ठीक है, तो ये थे 2 वाले क्वेश्चंस, मतलब सो दैट से 2 बनाने वाले क्वेश्चंस। अगला देखें, अगला वॉइस के क्वेश्चंस। हम इसे मिटा दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन है 28 नंबर, ही इट्स बनानास, BANANAS, बनानास, इसे पेसिव बनाना है, बना दो पेसिव। कैसे बनेगा, तो हमने कहा ये सेंटेंस देखो, ही इट्स, ही के बाद में इट्स है, वह क्या खा रहा है, सॉरी क्या खाता है, वह केले खाता है, केला नहीं केले खाता है, एक से अधिक। ठीक है, तो वह केले खाता है, उसके द्वारा केले खाए जाते हैं। क्या चेंज होगा, उसके द्वारा केले खाए जाते हैं, उसके द्वारा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे बनानास। क्या लिखेंगे, बनानास। अब बनाना सिंगुलर है प्लूरल है, हमने कहा प्लूरल है तो यहां पे लग जाएगा आर, बनानास आर। आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। तो बनानास आर ईटन बाई, और ही का क्या हो जाता है आपको पता है, ही का हो जाता है हिम। बनानास आर ईटन बाई हिम, ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस। आपको पता होगा ही का हिम, यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, यू का भी यू रहेगा, तो फिर बदलेगा कौन, देख लो कौन कौन बदलेगा। ही बदल जाएगा हिम में, सी बदल जाएगी हर में, यू बदल जाएगा यू में, यू नहीं बदलेगा, हाँ यू को बदलना भी नहीं चाहिए, वी का हो जाएगा अस, वी का अस, सी का हर, ही का हिम, दे का देव, दे का देव, आई का मी। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से ये चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दे प्लेड हॉकी। क्वेश्चन नंबर 29, दे प्लेड हॉकी, वे हॉकी खेल चुके हैं, खत्म चुके नहीं सॉरी, उन्होंने हॉकी खेला, उनके द्वारा हॉकी खेला गया, तो क्या होगा, हॉकी वाज, HOCKEY, हॉकी। हॉकी सिंगुलर है और यहाँ प्लेड है, चूंकि पास्ट है इसीलिए वाज यूज करेंगे। हॉकी वाज प्लेड, प्लेड क्यों, क्योंकि प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हॉकी वाज प्लेड बाई क्या, दे का, सॉरी यहाँ पे दे है दानी, तो दे का क्या, दे का देखो देम, तो क्या हो जाएगा दे का देम। हॉकी वाज प्लेड बाई देम, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आप करेंगे इसे, द बॉयज आर
द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स क्या बनाएंगे? हमने कहा क्या है? काइट्स है। काइट सिंगुलर है प्लूरल है? तो आपने बताया कि ये जो काइट्स है ये प्लूरल है। यहाँ पे लिखा है आर तो हम यहाँ पे भी आर लिख देंगे, और यहाँ लिखा है आईएनजी तो हम इसको बीइंग लगा देंगे, क्योंकि अगर सेंटेंस में आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में भी बीइंग लगा होता है, आपको याद रखना है। ये हमारा जुगाड़ू नियम। काइट्स आर बीइंग, काइट्स आर बीइंग, आर बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लाई, फ्लोन, एफ एल ओ डब्ल्यू एन। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाई, फ्लोन बाई द बॉयज। बॉय है तो बॉय ही रहेगा, अब बॉय गर्ल थोड़ी ना हो जाना, बॉय को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि द बॉयज है तो यहाँ पे भी द बॉयज ही रहेगा। ये थे आपके क्वेश्चंस पैसिव वॉइस के, और भी क्वेश्चंस है अभी करते हैं, आप इसको फिर से देखो। द बॉयज आर बीइंग आर फ्लाइंग काइट्स तो होगा काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी पैसिव वॉइस का, एक्टिव से आपको पैसिव बनाना है। ठीक है, देखें आप इसे चेंज करेंगे। 31 क्वेश्चन, सीमा हैज रिटन ए लेटर, सीमा हैज रिटन ए लेटर। क्या होगा इसका? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बन जाएगा ए लेटर, सामने रहेगा। सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। यहां पर सब ऑब्जेक्ट है लेटर, इसको सब्जेक्ट बना दिया ए लेटर। ए लेटर यहाँ पे हेज लिखा है तो हम भी यहाँ पे हेज लिख देंगे, हेज के साथ में बीन लिख देंगे, क्योंकि हेज के साथ में बीन आता है कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में। हैव के साथ भी बीन आता है, तो ए लेटर हेज बीन रिटन बाई सीमा। सीमा तो सीमा ही रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रमोद सेल्स टॉयज इन द मार्केट। क्या है यहां पर? ध्यान से देखिए, प्रमोद सेल्स टॉयज इन द मार्केट, प्रमोद सेल्स टॉयज इन द मार्केट। इसे बनाना है नेगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव, INTERRO आप लिख लेना। ठीक है, तो हम ये कहें इंट्रोगेटिव बनाना है। कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में अदर अदर अदर। यहाँ पे सेल्स है तो सेल्स के लिए क्या होगा? सेल्स के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम यूज करेंगे डस। क्या यूज करेंगे? डस। डस के बाद प्रमोद क्यों करेंगे आपको पता है, तो डस प्रमोद सेल टॉयज इन द मार्केट, इन द मार्केट। बात आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का ही है, आप इससे बना पाएंगे हमें उम्मीद है, क्योंकि वो ज्यादा सरल है। देखिए यहां पर क्या है अगला क्वेश्चन, हम एटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ इसका रिवीजन करें, फटाफट से पढ़ें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। यू हैव टेकन टी, TAKEN, टेकन TEAT। इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, एकदम सिंपल होगा। हैव को पहले, यू को बाद में, टेकन को टेकन और टी को टी। क्या हो गया? हैव यू टेकन टी? क्या तुमने चाय पी चुके हैं? ठीक है, बन गया इंट्रोगेटिव। अगला क्वेश्चन देखें, यू, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, ये 33 है। यू वेंट
देयर यस्टरडे, यू वेंट देयर यस्टरडे। यहां पे समझने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के अगर डायरेक्ट बाद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हम डिड लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, फिर वेंट का सबसे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो। डिड यू गो देयर यस्टरडे? आपको यह बात याद रखना है कि डिड और डज और डू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर हमने यहां डिड लिखा तो यहां वेंट नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे गो। डिड यू गो देयर यस्टरडे बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और यह क्वेश्चन भी पॉजिटिव डिग्री का है। पॉजिटिव डिग्री। ही इज taller देन यू, 35 नंबर क्वेश्चन। ही इज taller देन यू। कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। taller देन यू, वह तुमसे ऊंचा है, वह तुमसे ऊंचा है, उसे नीचा करने का कोई उपाय नहीं है। तो आंसर देखें, इसका आंसर हो जाएगा, इसे क्या करना है? इसे करना है पॉजिटिव डिग्री में, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे चेंज करेंगे? मतलब ये जो टालर शब्द है, इस टालर शब्द को हटाना है। टालर की जगह हम कोई दूसरा वर्ड यूज करेंगे और उसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। ये बात आप हमेशा रखें, याद रखें। क्या हो जाएगा? ही इज नॉट टॉल। ही इज, देखो टालर देन यू, वह तुमसे ऊंचा है, तो हम कहेंगे कि ही इज नॉट टॉल एज, he is not tall, sorry, he is not as tall as you, he is not as tall as you, he is not as tall as you, वह तुम्हारे बराबर टॉल नहीं है, वह तुम्हारे बराबर ऊंचा नहीं है। ही इज टॉलर देन यू, ही इज टॉलर देन यू, वह तुमसे ऊंचा है। ही इज टॉलर देन यू, वह तुमसे ऊंचा है। ही इज नॉट एज टॉल एज यू, ही इज नॉट एज टॉल एज यू। इसको पॉजिटिव डिग्री में इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। Most IMP question 36. Unless you work hard, unless you work hard, you can't pass. You can't pass. यहां पर if की जगह, सॉरी unless की जगह if यूज करना है। क्या यूज करना है? if। मतलब इस unless को हटा करके if यूज करना है तो कर लो। if you work hard, if you work hard, sorry, if you work hard नहीं, if you don't work hard, 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 you can't pass. हम इसको इस तरीके से बना देंगे, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, ये लिखा अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस को हटाया तो डू नॉट वर्क का यूज करना पड़ेगा। जब भी हम अनलेस को हटाएंगे तो अनलेस को हटा करके नॉट लगाएंगे उस सेंटेंस में, और अगर पहले सेंटेंस में नॉट लगा है तो दूसरे में भी नॉट लगा देंगे। यू कैंट पास, यहाँ पे भी लिखा है यू कैंट पास। तुम पास नहीं हो सकते यदि तुमने कड़ी मेहनत नहीं किया।
अगला क्वेश्चन 37 नंबर, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ये इसका जस्ट विपरीत क्वेश्चन है। यहां पे इफ को हटाकर अनलेस यूज करना है, यूज अनलेस। क्या करना है, इफ को हटाना है और अनलेस यूज करना है। अनलेस मतलब इफ की जगह अनलेस, और अनलेस में ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुमने मेहनत नहीं की, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुमने कड़ी मेहनत नहीं की, यू विल पास, तो पास हो जाओगे, नहीं, यू विल फेल। तो यहां विल की जगह वुड नॉट का यूज कर लेंगे हम, यू विल नहीं, वुड नॉट, सॉरी, यू वुडंट, सॉरी, वुड नॉट पास। तो ये बनेगा इफ और अनलेस के सेंटेंस इस तरीके से, आपको पता है अनलेस को हटा करके इफ लगाना है तो सेंटेंस में नॉट भी लग जाता है, और यदि इफ को हटा करके अनलेस लगाना है तो पहले वाले सेंटेंस से नॉट हट जाएगा और दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। फिर से यह क्वेश्चन किसका रहेगा, इफ अनलेस का। आईएमपी क्वेश्चंस हैं ये, याद रखें इन क्वेश्चंस को। इफ हिमांशु डज नॉट, if Himanshu does not act now, if Himanshu does not act now, he will lose everything, he will lose everything। 38 नंबर क्वेश्चन, क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर बनेगा अनलेस हिमांशु यहां डज नॉट हटा करके डायरेक्ट लिख देंगे हम एक्ट नाउ, ही विल लूज एवरीथिंग, ही विल लूज एवरीथिंग। मतलब डज नॉट लिखा है तो डज नॉट को हटाया और क्या लिखा, डायरेक्ट लिख दिया अनलेस, क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नॉट लगा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन नंबर 39, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, इफ यू डोंट study regularly, if you don't study regularly, you would not learn your lesson। यहीं पे लिख दे, यहीं पे लिख दे, learn your lessons। इसके यहां पे भी हम अनलेस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए इफ की जगह नहीं, सॉरी, इफ की जगह हम अनलेस ही यूज करते हैं। तो अनलेस यू डोंट को हटा दें, स्टडी रेगुलरली, स्टडी रेगुलरली। इफ यू, सॉरी, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू डोंट लर्न, you won't learn your lessons, learn your lessons। बात समझ गए। अगर, है ना, यदि नहीं तो, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं तो, यदि तुमने रेगुलर मेहनत नहीं की, रेगुलर नहीं पढ़ा, तो फिर आप लेसन्स को याद नहीं कर सकते, लेसन्स रेगुलरली नहीं सीख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
क्वेश्चन नंबर 48 और आज के लिए ये अंतिम क्वेश्चन होगा। मतलब हम कहें कि डू एज डायरेक्टेड का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। अगर आप चाहें तो हमें बता सकते हैं कि और आपको क्वेश्चंस इस टाइप के चाहिए, आप कमेंट करेंगे तो हम दूसरा वीडियो और बना देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है सुनील इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सुनील इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सॉरी इसके पहले द भी लिखना पड़ेगा, सुनील इज द, क्यों द लिखना पड़ेगा? बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज करते हैं। ये आर्टिकल के यूजेस हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला नहीं यही क्वेश्चन है, सॉरी 48 नंबर 40वां क्वेश्चन। सुनील इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द ग्रुप, इन द ग्रुप। सुनील स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है इस ग्रुप में। कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस सेंटेंस को बनाना है, मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो शब्द लिखा है इसको हटाना है और क्या मोर स्ट्रॉन्ग के साथ में बनाना है या स्ट्रॉन्गर के साथ में बनाना है। कैसे बनेगा? तो हम कहेंगे सुनील इज स्ट्रॉन्गर, सुनील इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, एनी अदर बॉय इन द क्लास, एनी अदर बॉय इन द क्लास। यहां पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट शब्द को हटाया, स्ट्रॉन्गेस्ट को हटा करके हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा ही होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहां क्या होगा? यहां पर होगा सुनील इज स्ट्रॉन्गर देन किससे? एनी अदर बॉयज इन द क्लास। इसका वही मतलब हुआ जो ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है। तो ये थे हमारे डू एज डायरेक्टेड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं कि और क्वेश्चंस आपको इस टाइप के बताएं हम, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। आपको जिस भी टॉपिक पे रिवीजन की जरूरत हो या जिस भी टॉपिक पे आपको समस्या आ रही हो, आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, हम आपका सॉल्यूशन लेकर के हाजिर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।